हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में फिर से स्वागत करता हूं आपका कुछ टॉपिक को लेके जो कि उत्तराखंड डीएलटी के सिलेबस के ही अकॉर्डिंग होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक तो व्यक्तित्व वाली टॉपिक की, दूसरा मैं बात करूंगा शिक्षण सहायक सामग्रियों की जो कि आपके टॉपिक में दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ, ये यहाँ पे टॉपिक हैं। और ऐसी आपका वैयक्तिक विभेद और इसी प्रकार से आपको एक व्यक्तित्व नाम का टॉपिक इसमें दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। ये क्वेश्चंस आपको पता है पिछली वीडियो में 100 लाइक का टारगेट पूरा होने पर ही आए हैं। उम्मीद है कि आप इसको भी जल्दी से पूरा करेंगे, इस वीडियो के 100 लाइक के टारगेट को भी और 10 शेयर के टारगेट को, ताकि मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो ला पाऊँ। बढ़ता हूँ मैं अब सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द से जुड़ा हुआ है, लेकिन शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ है। पर्सोना शब्द का अर्थ है नकाब, मुखौटा, मास्क या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका पर्सनैलिटी शब्द है वो आपका अंग्रेजी भाषा की पर्सनैलिटी शब्द से लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि पर्सनैलिटी शब्द अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन जो आपका पर्सोना शब्द है वो लैटिन भाषा का है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन और तैयार होते हैं कि पर्सोना शब्द कौन सी भाषा का है। उसका सही आंसर क्या होगा, लैटिन भाषा का है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक उद्दीपक मूल्य का अर्थ है, ऑप्शन ए है आपके पास व्यक्तित्व के शील गुणों का संग्रह, दूसरों को प्रभावित करना, समाज द्वारा स्वीकृत मूल्य या सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरों को प्रभावित करना। सामाजिक उद्दीपक का मतलब ये हुआ यानी समाज में वो स्टिमुलस जो कि आपको उत्तेजित करता है सामाजिक होने के प्रति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरे को प्रभावित करना। सामाजिक उद्दीपक मूल्य, ये भले ही आपको हिंदी में बड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन इसका सीधा सा और छोटा सा आंसर है कि ये वो मूल्य होता है जो कि दूसरों को प्रभावित करता है आपके व्यक्तित्व से। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरवर्ती शिक्षा के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रकार की तकनीकी है, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो या टेप रिकॉर्डर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आपने देखा होगा देहरादून से आजकल या इससे पहले लगभग दिसंबर के टाइम पे पिछले साल से उत्तराखंड सरकार ने एक नई शिक्षा नीति या एक नई शिक्षा तकनीक को अपनाया था। वो लोग देहरादून से डायरेक्ट सरकारी स्कूल के बच्चे को एक बड़ी टीवी स्क्रीन के माध्यम से वहाँ से सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि वो भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग का ही प्रकार है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पिछड़े बालक नई बातों को सफलतापूर्वक सीख व ग्रहण कर सकते हैं, चित्रों से, फिल्मों से, मॉडल और रेडियो से या उपरोक्त सभी से। चित्रों से भी वो सीख सकते हैं, फिल्मों से भी वो सीख सकते हैं, मॉडल और रेडियो से भी सीख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी से। पूछा क्या था उसने, सरलतापूर्वक सीखना व ग्रहण करना। ऑब्वियसली बात है ये सभी इसके आंसर होंगे। अगर आपने शिक्षण सहायक सामग्रियों को पढ़ा हो तो आपको पता है ये सभी चीज़ें कंक्रीट में आती हैं, यानी बच्चा इनको डायरेक्ट देख लेता है, उससे उसके माइंड में जल्दी इमेज इस चीज़ की बन जाती है। आपको पता होगा कि टीचर्स एम्पायर का एक ऑनलाइन वीडियो कोर्स जो कि अब 16 मई से चलेगा, ऑलरेडी इसका एक बैच चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक ही वहाँ पे कराए जाएंगे और बहुत ही गहनता के साथ वो टॉपिक कराए जाएंगे, और जिसमें आपको 300 MCQ मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप लेना चाहें जो आपकी 200 रुपीज़ फीस होगी, ये 1 मंथ का चार्ज होगा। अगर आप चाहें तो इंटरेस्टेड हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी डिटेल को आप चेक कर सकते हैं। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विशिष्ट पाठ योजना मानते हैं अध्यापन इकाई को, दैनिक पाठ योजना को, पाठ्यक्रम को या कोई नहीं। ये बेसिक सा क्वेश्चन जो कि आपके लेसन प्लान से लिया गया है। इसने पूछा है कि विशिष्ट पाठ्य योजना हम किसे मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अध्यापन इकाई को, दैनिक पाठ्य योजना को, पाठ्यक्रम को या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अध्यापन इकाई को ही हम लोग विशिष्ट पाठ्य योजना मानते हैं। दैनिक पाठ्य योजना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग लेसन प्लान बोलते हैं, लेकिन अध्यापन इकाई जो होती है उसी को हम लोग विशिष्ट पाठ्य योजना कहते हैं। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकाई योजना के सोपान हैं। ए है आपके पास 5, 4, 3 या 2। आपने हर्बर्ट की वो जो प्लान आपने उसके हर्बर्ट के स्टेप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है कि हर्बर्ट ने इकाई योजना के कितने सोपानों को दिया था, 5 सोपानों को दिया था। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेसिक सा क्वेश्चन जो कि आपकी बीएड की किताबों से लिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखें कि इकाई योजना के कितने सोपान होते हैं, 5 सोपान होते हैं। उम्मीद है कि आप उन 500 सोपानों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखिएगा 100 लाइक का आप टारगेट पूरा होते ही आपको ऐसी दूसरी वीडियो जल्दी से मिल जाएगी टीचर्स एम्पायर की तरफ से। ये फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन जो कि आपके बीएड के दौरान से ही पूछा गया है, किताबों से लिया गया है कि प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न होता है। ऑप्शन ए है आपके पास समस्यात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक या विश्लेषणात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न कैसा होता है, समस्यात्मक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इकाई योजना को सर्वप्रथम परिभाषित किया स्पेंसर ने, हार्वर्ड ने, मॉरिसन ने या हर्बर्ट ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिसन ने। आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, हर्बर्ट स्पेंसर को लेके ये बात कर रहा है आपसे केवल इकाई योजना की। तो इकाई योजना को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी यानी मॉरिसन साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इकाई योजना के कितने प्रकार हैं? ए है 1 प्रकार हैं, या 2 प्रकार हैं, या 3 प्रकार हैं, या 4 प्रकार हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इकाई योजना के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अनुभव पर आधारित इकाई योजना नहीं है। ऑप्शन ए है आपके पास सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन बी है आपके पास रुचि पर आधारित, ऑप्शन सी है उद्देश्य पर आधारित, या ऑप्शन डी है आवश्यकता पर आधारित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांत पर आधारित इकाई योजना का पार्ट नहीं होता, जो कि अनुभव पर आधारित इकाई योजना का पार्ट तो नहीं होता। आप रुचि से, उद्देश्य से, आवश्यकता से आप अनुभव को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत का अनुभव से कोई भी लेना देना नहीं होता। फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा तैयार करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, परीक्षण कहलाता है, नियोजन कहलाता है, या निरीक्षण कहलाता है? वो कहलाता है आपका नियोजन। आप अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आपसे प्लानिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, या टेप रिकॉर्डर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कि रेडियो की सीमाओं को टेप रिकॉर्डर दूर कर सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप 100 लाइक और 10 शेयर का टारगेट करना ना भूलें। आप अपना हिस्सा पूरा करिए, और जितनी जल्दी आप अपना हिस्सा पूरा करेंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि साइट क्या है? SITE साइट क्या है? ये टीवी चैनल है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन यंत्र है, या उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइट का जो फुल फॉर्म होगा हिंदी में वो होगा उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ये भी आपके किसका पार्ट है? शिक्षण सहायक सामग्रियों का ही पार्ट है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन जो आपने अनसुने होंगे लेकिन आपकी बीएड की किताब में मेंशन है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ही जो आपका कोर्स चल रहा है 7060424195, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके, मैं फिर से बता दे रहा हूँ 7060424195, ये जो ऑनलाइन कोर्स होगा मात्र 200 रुपीज़ इसकी 1 मंथ की फ़ीस होगी। और कोशिश की जाएगी कि आपको इस 1 मंथ में वो सभी टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करा दिए जाएँ जो भी बीएड के सिलेबस में दिए हैं, जो भी आपके UKSSC के सिलेबस में दिए हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स पूरा बीएड की किताबों पर बेस्ड होगा, यानी आपको जो भी मैटर कराया जाएगा वो बीएड की किताबों से ही कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पाठ्य वस्तु के आधार पर इकाई योजना कितने प्रकार की है? ऑप्शन ए है आपके पास 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, या 5 प्रकार की। पाठ्य वस्तु के आधार पर इकाई योजना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, इस बात का ध्यान रखें। किसके आधार पर बात हो रही है? पाठ्य वस्तु के आधार पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के प्रवर्तक कौन थे? एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के प्रवर्तक कौन थे? गिलफोर्ड, सिम्पसन, आशुबेल, या स्टिलरो। इसका सही आंसर है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के प्रवर्तक कौन थे? आशुबेल थे। आपको आशुबेल के बारे में पता होगा, इन्होंने रोड लर्निंग को भी क्या करा था? इन्होंने रोड लर्निंग को भी एक अधिगम का प्रकार बताया था। अब आप मुझे आशुबेल ने कितने प्रकार के अधिगम के प्रकार बताए हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूँ। बौद्ध स्तर का शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए है आपके पास थॉमसन के द्वारा, मॉरिसन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, या डेविडसन के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मॉरिसन के द्वारा। किसकी बात कर रहा है? बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की बात कर रहा है, तो वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? मॉरिसन के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम साधन है? मानचित्र, ग्राफ, रेखाचित्र, या स्लाइड। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। 100 लाइक का टारगेट पूरा होते ही जल्दी से आपके सामने फिर से सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नई वीडियो इसी तरीके की बीएड की किताबों पर बेस्ड आएगी, इस बात का ध्यान रखें। संख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने का सर्वोत्तम साधन क्या हो सकता है? आपको बताया मानचित्र में ऐसे संख्यात्मक आंकड़ों को कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास ग्राफ। ग्राफ आपने बनाए होंगे गणित में, जब आप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अब जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें ग्राफ के माध्यम से ही आपको अंकों का पूरा ब्यौरा दिया रहता है। रेखा चित्र की बात इसमें होगी नहीं, स्लाइड हम बनाएंगे नहीं, तो मानचित्र भी इसमें गलत होगा। बचता है आपके पास ग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आप देखिएगा शब्दों का खेल आपको एक नंबर आपके मिस कर सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए साध्य के रूप में, साधन के रूप में, दोनों रूपों में, या किसी भी रूप में नहीं। ध्यान रखिए, साध्य और साधन दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं, ठीक है। अब जो इसका सही आंसर होगा वो हमको साधन के रूप में करना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग हमको एज ए इंस्ट्रूमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साधन के रूप में। साध्य के रूप में ये इसका गलत आंसर है। साध्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इकाई योजना का छोटा अंश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ योजना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य या पुनरावृत्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? पाठ योजना। यानी इकाई योजना का छोटा सा अंश क्या कहलाता है? पाठ योजना कहलाता है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप बीएड करते थे तब आप लेसन प्लान डेली के डेली बनाते होंगे, जिनकी संख्या 16 से 20 तक हो सकती थी। तो जो आप डेली के डेली बनाते हैं वो होता है आपका लेसन प्लान, जो आपका एक चैप्टर के एक टॉपिक का एक एक बनता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेसन प्लान कहते हैं। लेकिन आपकी जो 10 या 20 लेसन प्लान मिलकर जो बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट प्लान कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई योजना कहते हैं। इस बात का ध्यान रखें। यानी जो आपकी पूरी मोटी कॉपी बनती है उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? इकाई योजना। इकाई योजना के अंदर बहुत सारी पाठ योजना का समावेशन होता है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पाठ योजना का सोपान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, वैधता। अभी वैलिडिटी का लेसन प्लान में क्या काम होता है? तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वैधता पाठ योजना का सोपान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इकाई योजना का श्रेय किसे दिया जाता है? इकाई योजना का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्बर्ट को, मॉरिसन को, किलपैट्री को, जॉन डेवी को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे श्रेय देने की बात कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इकाई योजना का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्बर्ट को दिया जाता है। तो चलिए लर्नर्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जैसे ही आप 100 लाइक और 10 शेयर का जैसे ही टारगेट पूरा करें। ध्यान रखिएगा 10 शेयर में से आप अपना हिस्सा जल्दी से जल्दी पूरा करें, ताकि आपको अपना तो कम से कम फ़ायदा हो, आप औरों को ना देखें। और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए फिर से मैं कह दूँ 7060424195 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं।